सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं पिता। आपने उनको जीवन दिया, श्वासें दी, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को पिता ने आपने एक नया जीवन दिया, एक नया सूर्य उदय किया, उन पर एक नया प्रकाश दिया, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर से समय के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया है। और इस सुबह के वक्त पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग दृढ़ निश्चय और संकल्प करें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं और आपसे प्रसन्न, आपकी प्रशंसा करते हैं। और आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे आप भी मेरी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और उसके वचन को हम डेली सुने और डेली प्रार्थना करें और डेली वचन को सुने। आज बड़े ध्यान से सुनना। इस भोर के समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश देगा आपके जीवन में, एक नई रोशनी देगा, एक नई ताकत देगा यदि अंतिम तक आज इस वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आज हम जब छोटी बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बातें कौन करता है। हालेलुया। आज हम छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं तो बड़ी गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में निश्चित ही हमारा उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके हम यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और 12 में पढ़ते हैं, यहाँ यूहन्ना ने कहा क्या है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पे यूहन्ना कहता है यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है परंतु जितने लोगों ने, संसार की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे यूहन्ना कहता है जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और विश्वास कर लिया है, उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम इस संसार के नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार का बेटा नहीं बनाया है, परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। तो परमेश्वर का बेटा तो यीशु मसीह भी था। क्या उसने गलतियां की? नहीं। क्या उसने लड़ाई किए? नहीं। क्या उसने झगड़ा किया? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को बहुत लोगों ने मारा, बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन यीशु मसीह ने पलट करके जवाब नहीं दिया। लेकिन आज हम ऐसे संसार में रहते हैं, उस समय से बेहतर आज है, क्योंकि उस समय तानाशाही चलती थी, आज थोड़ा अपने मन का कर लेते हैं आप। यीशु मसीह के समय की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी परमेश्वर का बेटा था और आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने विश्वास किया वो सब परमेश्वर की संतान हैं। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है। जिसने सच्चे दिल से माना है वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर आज आपके जीवन में, आज के घर में, आपके घर में उद्धार लाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके हर एक वातावरण को परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, जिस तरीके से आप पढ़े होंगे यूहन्ना अध्याय 3 और 16 में लिखा है, ताकि जो कोई
उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये किसने कहा? यूहन्ना ने कहता है, क्योंकि यूहन्ना एक बहुत बड़ा मतलब प्रचारक था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था, लेकिन उसने भी गलतियां की थी। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर अनंत जीवन, जो परमेश्वर के राज्य में आएगा, विश्वास करेगा, वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जिस तरीके यहाँ पे यूहन्ना भी कहता है 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो पुत्र पर, पुत्र कौन था? परमेश्वर का यीशु मसीह। तो आज यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आप तो वचन पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भागो मत। क्यों भाग रहे हो? संसार के लोग भी वही काम करते हैं जो तुम कर रहे हो। आज आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर तो आपके दिल में है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी मंदिर हो, यदि इसे कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। जब परमेश्वर कहता है तुम उसकी मंदिर हो, तो क्यों नहीं एक स्थान में, एक जगह पर बैठ करके आप परमेश्वर की आराधना करते हैं? अकेले में धन्यवाद करिए परमेश्वर का, उसकी महिमा करिए, उसके वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, भीड़ को नहीं देखता है। आपके विचारों को देखता है, वहां पे दूसरों के विचारों को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, ना कि बर्बाद करने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए जो उस पर विश्वास करेगा, किस पर? उसके पुत्र पर, यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, वह उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्या निश्चित भावनाओं पर आधारित हो सकती है? नहीं। क्या आपका निश्चय उद्धार हो सकता है आपकी भावनाओं पर? नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे शैतान हमारी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण या प्रभावित करता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शैतान क्या करता है? आपके अंदर वो भावनाएं लाता है और पूरी तरह से उसके हाथ में नियंत्रण रहता है, नियंत्रित रहता है। इसका मतलब शैतान आपको प्रभावित करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वास्थ्य हो, मौसम हो, परिस्थितियां हो, वातावरण हो, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों के लिए उद्धार में प्रवेश करना वास्तव में एक भावनात्मक सनसनी या रोमांचक ही हो सकता है। दूसरों को ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। हालेलुया। ये मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो होता है आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थितियों के, आपके वातावरण के, आपका रहन सहन, आपका चाल ढाल, आपकी बोली भाषा, हर तरीके से वो ऑब्जर्व करता है, वो हर तरीके से जानता है, वो हर तरीके से पहचानता है। इसीलिए आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। यदि आप शैतान के ये सोचते हैं कि मेरा उद्धार होगा, निश्चित मेरा उद्धार होगा, मेरा परमेश्वर उद्धार करेगा तो परमेश्वर, लेकिन आपने परमेश्वर की बातों को सुना? उसने क्या कहा? जो यीशु मसीह को अपना क्या मानेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, या अपना भाई मानेगा, दोस्त मानेगा, या कुछ भी मानेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगियों को बहुत आसान करने के लिए आया है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। ये खुदावंद आपके बच्चों से, आपके बच्चों से प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा की साक्षी से, जैसे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। चिल्लाना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। संसार के सामने आपको रोना है तो परमेश्वर के सामने रोइए, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपको चिल्लाना है तो परमेश्वर के सामने चिल्लाइए। आपको मांगना है संसार से नहीं, आप परमेश्वर के सामने मांगिए।
परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे दे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बच्ची हूं, जो भी हैं आप। यीशु मसीह के नाम से वो पूरा करेगा और बीमारियां दूर करेगा आपके जीवन से, आपके घर से हर सारी समस्याएं निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों से, आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। संसार के लोग क्या हैं, यदि अच्छा कर लेते हैं तो आपकी वाहवाही करते हैं, ये थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं तो आपको भला बुरा कह के भगा देते हैं। ये संसार का नियम है। यदि आपके पास अभी 10 रुपए ना हो और संसार के लोगों से आप मांगने जाएंगे तो कहेंगे 10 रुपए नहीं है, और यदि आपके पास 1000 रुपए हो जाएं, आपसे वो कुछ कहेगा देखिए कितना घमंड करता है। बहुत सारी बातें, अच्छा करेंगे तो बुरा उनके लिए और बुरा करेंगे तो बुरा ही है। हालेलुया। लेकिन संसार की बातों में आपको नहीं आना है, आपको परमेश्वर के वचन पे आना है, विश्वास करना है कि खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करता है। आज आप सोचिए कि जब परमेश्वर हमको मंदिर कहता है तो हमारा परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम क्या परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। यीशु मसीह भी तो परमेश्वर की संतान था, तो क्यों नहीं आज हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करें और प्रार्थना करें, अंतिम तक प्रार्थना करें, लास्ट तक प्रार्थना करें। जब तक हमारा इच्छा कहे तब तक हम प्रार्थना करें और धन्यवाद करते रहें खुदावंद का कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आपके हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो और धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने जो हमें वचन दिया उसके बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की स्तुति हो। वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो
डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है, आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली समस्या के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली समस्या के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छू, आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है, इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल, मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ। जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं। उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ए दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है
जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से निकल। दूर यीशु मसीह के नाम से चल निकल। यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी। आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए। हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन।